सुजाता पांडे जी, देखिए गुजरात की जीत प्रचंड है, वो अद्भुत है और ऐसे उदाहरण भी हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल ये भी पलटकर पूछा जाएगा कि गुजरात में इतना बड़ा कमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में फिसड्डी क्यों रह जाती है? मैं हिमाचल पे आऊंगी, लेकिन सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने पार्टी लाइंस को रखा। मैं थोड़ा जनता के मन स्थिति को थोड़ा व्यक्त करना चाहूंगी। चित्रा जी, जैसा कि आप खुद ही कह रही थी कि आज इतिहास रचा गया है, ये सच है कि आज बाएं हाथ के इतिहास को नकारते हुए 56 इंच के सीने ने 156 सीटें लाके नया इतिहास रचा है। ये भी सच है कि गुजरात की जनता को के हितों को एक तरफ रख के भारत जोड़ो यात्रा में पुशअप करने वाले को जनता ने हाशिए पे पुश कर दिया है। दिल्ली से आए हुए अति अवसरवादी और अति आकांक्षावादी के कुछ लोग जो गुजरातियों को फ्री का सामान चाह रहे थे, गुजरातियों ने उनको आटे दाल चावल का भाव बता के वापस दिल्ली भेज दिया है। देखिए, जो भाईजान जिन्ना बनना चाहते थे, उसकी राजनीति करना चाहते थे, उसको भी खुदा हाफिज करके निजाम के घर वापसी कर दी। कांग्रेस के सारे बादाम, और बादाम से मतलब है जो उनका समीकरण था, उसमें बैकवर्ड, आदिवासी, दलित, मुसलमान, वो सारे बीजेपी खा गई, कुछ छिलके आपको भी मिल गए। देखिए, तो आज सच ये है चित्रा जी कि आज जो गुजरात में हुआ है वो उस डॉक्टर डैंग के उस थप्पड़ की तरह है जिसकी गूंज सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी सुनाई देगी। उन लोगों को जो मोदी विरोधी आर्टिकल पढ़ के न्यूयॉर्क टाइम्स में उठते हैं और खान मार्केट के गैंग के साथ में डिनर करते हुए उनका दिन खत्म होता है। सच तो ये है चित्रा जी की जितने डिबेट मैंने आपके साथ किए हैं और आपके ये जितने प्रवक्ता थे, सब चिल्ला के कह रहे थे ना कि मोदी रावण है। आज गुजराती जनता ने इनकी पूरी लंका जला दी। जहां तक हिमाचल की बात है, मुझे ये लगता है कि बीजेपी को जरूर समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बीजेपी के लड़ रही थी, जो उनके बागी विधायक थे। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि वोट प्रतिशत का अंतर तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मुझे लगता है क्योंकि आप गुजरात से ही आते हैं। ठीक है, आप गुजरात से ही आते हैं और मुझे ये भी याद है कि जब मैं गुजरात में अपने आज तक के कॉन्क्लेव के लिए आपका इंटरव्यू कर रही थी तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि देखिए किस तरह से कुछ ऐसे मुस्लिम लड़के थे गरबा में जो घुस गए और फिर उनको पीट करके बाहर किया गया। इस मुद्दे को भी असदुद्दीन ओवैसी की ओर से उछाला गया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने आखिर वो कौन सा कमाल किया जो हिमाचल प्रदेश में भी उसको करना चाहिए था? आप गुजरात से आते हैं, मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। देखिए, गुजरात के चुनाव में जैसे कि आप भी जानती हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चला, श्रद्धेय मोदी जी का नेतृत्व, उनका गृह राज्य था, विश्व आज उनको इतना आदर करता है, तो सीधी बात है कि गुजरात की जनता भी उनका आदर भी करेगी, सम्मान भी करेगी, और अगर कोई उनका अपमान करेंगी तो जवाब भी देंगी। और रही बात हिमाचल प्रदेश की, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में करीब 1000 वोटों से लो मार्जिन में 5 सीटें हम हारे हैं। तो ये जो लो मार्जिन में हम हारे हैं वो बहुत कम वोटों से हम गंवाए हैं। तो आप देख सकती हैं परसेंटेज ऑफ वोट भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, और कुछ सीटें ऐसी जो लो मार्जिन में हारे हैं वही। और हम हमेशा कहते हैं कि बीजेपी या तो जीतती है या तो सीखती है, या हम जीतते हैं या कुछ। ये जो हमारा हार निश्चित तौर पे ये हार है, लेकिन इतनी बड़ी हार नहीं है, फिर भी ये हार है। तो इनसे भी हम कुछ सीखकर आने वाले समय में 2024 के लिए अपने आप को तैयार करेंगे।